खबर प्रयागराज से है, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। छात्र वन डे और वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन का विरोध भी कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में बात कही है। छात्रों का कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर अभी भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक वो अपना प्रदर्शन समाप्त करने वाले नहीं हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हाथों में बैनर, होर्डिंग, पोस्टर्स हैं और उनकी मांग यही है कि वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाए। पीसीएस और साथ ही साथ आरओ और एआरओ की परीक्षा एक ही दिन में एक ही पाली में करवाई जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन का कोई लफड़ा ही न रहे, ये छात्रों का कहना है। और साथ ही साथ छात्र ये भी कह रहे हैं कि वो मौखिक आश्वासन पर अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि उनको लिखित आश्वासन आयोग की तरफ से दिया जाए, उसके बाद ही वो यहां से जाने वाले हैं। इससे पहले लोक सेवा आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया और तारीखों के ऐलान के बाद से ही प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी क्रम में आप देखिए छात्र यहां पर ताली बजाकर, थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चलते हैं सीधा प्रयागराज, जहां से हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, अभी का क्या अपडेट है? क्या कोई बातचीत हो पाई है या फिर यथास्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की भी शाम हो गई। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो प्रतियोगी छात्र हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रह रहकर, और उनके हाथों में तमाम तरह के पोस्टर है। और आयोग के इस गेट को हम दिखाना चाहेंगे। अगर हम गेट को दिखाएं तो ये गेट नंबर यहाँ पर 3 है और गेट नंबर 3 के बाहर भी पुलिस फोर्स तैनात है। और आज एक ये शाम को पोस्टर जारी किया गया है। जो आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं उन्हें गुमशुदा बताया गया है। खोजने वाले को 50 रुपए इनाम की घोषणा की गई है। तमाम जो छात्र हैं वो मोबाइल के टार्च जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोबाइल के टार्च जला रहे हैं और उसको जलाकर यहाँ पर जो डिवाइडर है, डिवाइडर पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं। लोग मोबाइल के टार्च जलाकर अपना विरोध जो है अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब तक आयोग की ओर से किसी तरह की कोई बात नहीं कही गई है, क्योंकि दो दौर की जो वार्ता थी वो पूरी तरह से विफल हुई है। तमाम प्रतियोगी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते। बताइए कि आज दूसरा दिन है, शाम हो गई है, अभी तक कोई नतीजा नहीं, कब तक ये आंदोलन चलेगा? सर, हम लोग को नोटिस नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। क्या चाहते हैं? हम लोग सर यही चाहते हैं कि यूपी पीसीएस का जो पेपर है और आरओआर का है, इसमें वन डे वन शिफ्ट होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे धांधली होता है। किस तरह की धांधली की आशंका? धांधली ये है सर कि अगर किसी का घटा बढ़ सकता है, किसी का घट सकता है, उसमें से दिखाया नहीं जाएगा। बच्चों को पता ही नहीं चलेगा मेरा भाड़ा की घटा। सर, आप ये बताइए कि अब तक आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कोई वार्ता हुई, कोई आयोग से आया? सर, ये लोग तो 2 से 3 बार निकल के, छोटे अधिकारी निकल के आ रहे हैं और बार बार हमें सिर्फ एक मीठी गोली दे रहे हैं कि आपके भले के लिए किया जा रहा है। सर, इसमें हमारा क्या भला? हम अपना भला स्वयं जानते हैं। ये सिर्फ एक प्लानिंग के तहत सीटों को बेचने का कार्य कर रहे हैं। और मीठी गोली से आपको लगता नहीं कि फायदा होगा? सर क्या फायदा, आप हमें बताइए। कोई फायदा। नॉर्मलाइजेशन, ये जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का पेपर नहीं है ना, तो ये मैथ का पेपर चल रहा है। आप बाबर और अकबर के जन्म में क्या भेद कर सकते हैं भाई? जीके जीएस के एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन आ रहा है तो आ रहा, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। आप जियोग्राफी के जो क्वेश्चन में कोई डायमेंशन नहीं कर सकते। और भी लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि क्या विरोध है, क्या पोस्टर पर क्या लिखा है आपने? सर, दरोगा जी चोरी हो गई, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अंकों की हेरा फेरी हो गई है। यही लिखा है? यस सर। क्या मांग है आपकी? हमारी यही है, नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए। जो अंकों की अंदर से हेरा फेरी कर लेंगे। आयोग का हमेशा आरोप लगता रहा है, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो उसमें 50 कापियां बदली गई हैं। ये जो आयोग का रवैया हमेशा से रहा है छात्र विरोधी, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। हमारे एक ही मांग है, नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए। आयोग जो भी कह रहा है कि हमारे फायदे के लिए, उसमें 1% भी छात्रों का फायदा नहीं है। आपको क्या लगता है और किस तरह से आप लोग यहाँ पर? देखिए, सरकार और आयोग की मिली भगत से आम आवाम गरीब के जो बच्चे हैं इस संस्थाओं की में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पूंजीपतियों को यह संस्थानों में बैठने के लिए मोटी रकम के लिए नॉर्मलाइजेशन लाया गया है। क्योंकि 65 से 70 लाख रुपए रेट लिस्ट जारी हो चुकी है। 65 से 70 लाख रुपए में यह यूपी आरटीओ एआरओ को भर्तियां भेजी जाएगी। इस पर कोई फैसला नहीं आया। ये बताइए किस तरह की? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि वन शिफ्ट
वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम किया जाए। बाकी इसके अलावा हम लोग को कुछ चाहिए नहीं, बस हम लोग की एक ही मांग है कि जो हम लोग का एग्जाम है वन शिफ्ट कराया जाए और वन डे कराया जाए और नामलाइजेशन को खत्म किया जाए। क्योंकि ये सरकार कहती है कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, तो हम लोग का नारा है छात्रों का कि ना हम बटेंगे और ना कटेंगे। हम यहाँ डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे और जुड़ेंगे और जीतेंगे भी। यहाँ पे हम लोग का नारा है तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर ये सेंटर नॉर्मलाइजेशन की समस्या है, जब तक ये नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हम ऐसा डटे हैं, डटे रहेंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, नाम। ये तमाम तरह के जो प्रतियोगी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो है यहाँ पर भारी भीड़ है। गेट नंबर 2 की तरफ चलने की कोशिश करेंगे क्योंकि 3 की तरफ भी तमाम प्रतियोगी छात्र स्कैटर्ड हैं, जगह जगह फैले हुए हैं और ये जो विरोध प्रदर्शन है छात्रों का वो चल रहा है। और कल सुबह यानी कि 10 बजे से लोग जुटने शुरू हो गए। 11 बजे की यहाँ पर कॉल की गई थी कि 11 बजे से इसका विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन अब तक कई घंटे हो चुके हैं और उसके बावजूद ये जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है अभी भी। और लगातार लोग जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाएं।